सबसे पहले हम पैरेलल पढ़ेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, और उसके बाद परपेंडिकुलर। तो पैरेलल में बच्चों ये होता है कि जब भी दो लाइंस इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी सेम हो। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है, ये। अब ये यहाँ पर दो लाइंस हैं और ये दो लाइंस का डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी लाइंस आपस में टच नहीं होंगी, कभी भी नहीं। ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में टच ना हो, उन लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ठीक है। जिस तरीके से एक ये जो पेज नज़र आ रहा है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अब देखें ये लाइंस कभी भी टच नहीं होगी, कभी भी किसी भी पॉइंट पर टच नहीं हो सकती। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जिस तरीके से जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे का ट्रैक जो पटड़ी होती है, वहाँ पर भी देखें इसकी जो दोनों साइड्स होती हैं, दोनों लाइंस होती हैं, वो कभी भी टच नहीं होती। तो वो क्या है, एक पैरेलल का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस कोई भी एक लाइन है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करे या कट करे, और इंटरसेक्ट करने के बाद अगर उसकी डिग्री 90 बने, वहाँ पर 90 डिग्री डिस्कवर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ये है। अब ये लाइन इसको इसे कट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रही है 90 डिग्री, जहाँ जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो और वहाँ पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो उन लाइंस को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाजमी नहीं है ये लाइन इस तरीके से हो, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। अगर ये लाइन एक और दूसरी लाइन इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री की बन रही है। अगर 90 डिग्री की बनेगी तो हम कहेंगे दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक लाइन है, उस लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री की नहीं है, ये 90 से लेस देन है, मतलब ये डिग्री जो है लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्योंकि ये 90 से लेस देन है, इस वजह से। अगर 90 से ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी फिर भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, अगर 90 से कम होगी डिग्री फिर भी परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर हम तब यूज़ करेंगे जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो और वहाँ पर 90 डिग्री बने, तो तब हम कहेंगे कि ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और पैरेलल हम तब कहेंगे जब दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। जिस तरीके से मैंने एक रेलवे ट्रैक का एग्जांपल बताया था, या फिर ये लाइन से पेजेस की, तो पेजेस की लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये लाइंस का जो अपन में रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो है पैरेलल, ये पैरेलल है, ठीक है बेटा। ये हो गया पैरेलल और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब हम आ रहे हैं पैरेलल के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द y इज इक्वल ax प्लस 5। अब एक लाइन है जो दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, एक लाइन तो गिवन है जो है y इज इक्वल टू 8x प्लस 5, लेकिन दूसरी गिवन नहीं है। लेकिन जो लाइन गिवन नहीं है हम उसकी भी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो
पहले मैं इसको रिमूव करूं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा नजर आ रही है ना बेटा? ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में जो है y इज इक्वल टू 8x प्लस 5 सॉल्यूशन। अब ये एक लाइन है और दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है तो दोनों का ग्रेडियंट भी सेम ही होगा। ठीक है बेटा, अगर इसका ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट है 8। We know that the standard form of equation straight line is mx plus c, और ये जो होता है m होता है, m मतलब ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ग्रेडियंट क्या होगा, शाबाश, 8 होगा। ग्रेडियंट सर आवाज कट रहा है। ग्रेडियंट m इज इक्वल टू, अब सही आ रही है आवाज? आंसर हो गया। यस सर। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक दो लाइन से, एक तो पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन किसके साथ है, इस पॉइंट ए के साथ पैरेलल है। दूसरी लाइन हमारे पास ये है। अब ये जो लाइन है पैरेलल जो इसके साथ है वो अननोन है। अगर इसका ग्रेडियंट 8 है तो लाजमी बात है जो उसके साथ पैरेलल में है उसका भी ग्रेडियंट 8 ही होगा। देखें, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अगर इसका ग्रेडियंट 8 है इस लाइन का, तो अंडरस्टूड है तो इस लाइन का भी 8 ही होगा। इज इट क्लियर बेटा? पार्ट बी में क्या है, y इज इक्वल टू -1/2 x - 7। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पर ग्रेडियंट ये हो जाएगा। ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट को हम m से डिनोट करते हैं वो m इज इक्वल टू -1/2। दिस इज अवर आंसर। बस ये चेक करना होगा। अब जब भी दो लाइंस पैरेलल हो और पैरेलल में दोनों लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है। अब यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक लाइन गिवन थी, एक इक्वेशन गिवन थी, तो वहाँ से हमने देखा कि जो ग्रेडियंट इस इक्वेशन का है वो ग्रेडियंट इसके साथ जो दूसरी लाइन है उसका भी सेम ही होगा। यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, -1/2, और इस लाइन के साथ जो लाइन पैरेलल में है इसके साथ उसका भी ग्रेडियंट सेम ही होगा। तो ये हो गए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर में क्या होता है, एक ये लाइन है, जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट y इज इक्वल टू 8x प्लस 5 सॉल्यूशन। अब ये मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन है, चलो ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के साथ दूसरी लाइन है परपेंडिकुलर है, तो लाजमी बात है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगी। अब हमारे पास बन गई दो लाइंस, एक तो ये और दूसरी ये। अब जो ये लाइन है ये बराबर है
y इज इक्वल टू 8x प्लस 5 जो ये गिवन है। अब इसके साथ इस डेटा को देखकर हमें इस लाइन का ग्रेडियंट चेक करना होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है बिल्कुल। अब देखिए ये ग्रेडियंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन इस ग्रेडियंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट में है। जब अपोजिट में है तो हम क्या कहेंगे, माइनस देंगे, ठीक है। अपोजिट के साथ साथ इस लाइन का ग्रेडियंट जो लाइन 2 है इससे रेसिप्रोकल में है। रेसिप्रोकल में मतलब 1/m होगा, 1/m हो जाएगा। जब हम परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब ये हमें ये बताता है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन से लाइन में अपोजिट में भी है और इसके साथ साथ रेसिप्रोकल में भी है। सिर्फ हमें ये फार्मूला यूज़ करके, ये लॉजिक्स यूज़ करके हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे लाइन 2 का। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m इज इक्वल टू 8, ये हमारी m की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस रखी, 1 सेम रखा, डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन 1 किया है ना अभी, ये यहाँ पर 3 है बच्चों, 3 ये हो जाएगा, यहाँ पर है 3x प्लस ये क्वेश्चन 3x प्लस 2। तो m इज इक्वल टू 2, तो m की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ग्रेडियंट सॉरी 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 आंसर। बस ये फार्मूला हमें माइंड में रखना है। पार्ट बी है y इज इक्वल टू -3/4 x प्लस 6। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो पहले तो इसका जूम खत्म करते हैं, ठीक है। अभी लॉजिक हम यूज़ कर रहे थे वो थी -1/m। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू -3/4, तो m इज 3/4। अब ये पुट करेंगे m की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मैंने सेम रखा, 1 भी सेम और डिवाइडेड बाय, m की जगह पर -3/4 रखेंगे, -3/4। अब न्यूमिनेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो वो दोनों ख़त्म हो जाती हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3/4। अच्छा, अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1, और इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो ये 3/4 है तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, और 4 × 1 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज अवर आंसर। अब सिर्फ क्वेश्चन 2 में ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर में है तो हम उस सेकंड लाइन का जो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे वो इस तरीके से -1/m। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, m की जगह पर ग्रेडियंट पुट करेंगे, फिर -1 के साथ वही नंबर डिवाइड करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। और ये m कहाँ से आएगा, जो इक्वेशन 1 होगी, उस इक्वेशन 1 या फिर गिवन इक्वेशन होगी वहाँ से हम देखेंगे तो उसका ग्रेडियंट क्या है। ये ग्राफिकली समझ में आ गया बेटा, ये कैसे हो रहा था। हेलो, हेलो आकिब, यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ यस सर।
कहाँ गायब हो जाते हो सब? सर इधर ही तो है सर। जवाब देना सर बेटा। बैठे हैं तो अच्छा तो ये सर आप समझा रहे थे इसलिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पार्ट नंबर बी में दिस लाइन। अब दो लाइन है हमारे पास, दोनों पैरेलल हैं। एक लाइन गिवन है और दूसरी लाइन गिवन नहीं है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों का ग्रेडियंट अंडरस्टूड है वो सेम ही होगा। अगर इसका ग्रेडियंट 8 है तो उसके साथ जो पैरेलल लाइन है, दूसरी लाइन है, उसका ग्रेडियंट भी 8 ही होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर देखें, ये लाइन गिवन है लेकिन इसके साथ जो लाइन पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल रिलेशन में है, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? उसका भी -1/2 होगा। अब इस इक्वेशन का भी -1/2 ग्रेडियंट है और इसके साथ जो पैरेलल है वो भी -1/2 ही होगा जब पैरेलल में होगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। पहले दो लाइंस पैरेलल थे लेकिन अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया? देखिए, हाँ, जब परपेंडिकुलर था, हाँ, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, मैं फिर से ग्राफिकली समझा रहा हूँ। जो मेन चीज़ है ना हमारे, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड है वो है ये ग्राफिकली। मैथमेटिकली तो सॉल्व हो जाएगा, ग्राफिकली हमें क्या बताता है, तो फिर से ग्राफिकली समझाता हूँ। एक हम ग्रेडियंट है लाइन 1, चलो ये लाइन 1 है, ठीक है, और दूसरी लाइन है ये जो इसके परपेंडिकुलर में है। अब एक ही ग्राफ प्लेन पर दो लाइंस हैं लेकिन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में है। दोनों परपेंडिकुलर में है तो लाजमी बात है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगी। अब हमारे पास जो डेटा है सिर्फ एक लाइन की डेटा है, एक ही लाइन की इक्वेशन की मीन है। तो ये लेट सपोज हम ले रहे हैं इस रेड लाइन का y इज इक्वल टू 3x + 2, 3x + 2। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर, इस इक्वेशन को देखकर, इस लाइन को देखकर हमें इस लाइन का, लाइन 2 का ग्रेडियंट बताना होगा। ये लाइन 1 है। अब लाइन 1 की डेटा को देखकर, उसकी इक्वेशन को देखकर लाइन 2 का हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड कर देंगे जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो ये लाइन है लाइन 1, तो लाइन 2 इसके अपोजिट में है। अपोजिट में है तो अपोजिट पे हमेशा माइनस साइन आती है, तो ये हम माइनस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दे रहे हैं। और उसके साथ साथ इसका जो ग्रेडियंट है या इसका जो फ्लो है या इसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के इन्वर्स में है। इसका डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है लेकिन इसका डायरेक्शन यहाँ तक है, इन्वर्स में है। इट मीन इसका जो ग्रेडियंट है वो भी इसके इन्वर्स में ही होगा। ठीक है बेटा, इसका ग्रेडियंट भी इसके साथ इन्वर्स में ही होगा। तो ग्रेडियंट को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, m को, और जब इन्वर्स होगा तो 1/m हो जाएगा, तो यहाँ 1/m लिखेंगे। अब इस रिलेशन को हम देखकर बता सकते हैं कि लाइन 2 का जो ग्रेडियंट है वो ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे और ये m वो होगी जो लाइन 1 का ग्रेडियंट होगा। अब लाइन 1 का ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है, 3, तो m की जगह पर हम 3 देंगे तो ये हो जाएगा -1/3। देखिए ये यहाँ पर हो गया -1/3। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। यहाँ पर भी देखें
एक लाइन ये है और इस लाइन के साथ दूसरी लाइन है जो परपेंडिकुलर है, अननोन है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है जो इसके साथ वो परपेंडिकुलर फॉर्म में है। तो फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी -1/m ये रिलेशन यूज़ करेंगे। तो ये जो m है ये लाइन 1 का ग्रेडियंट है। लाइन 1 का ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है, -3/4। तो m की जगह पर -m की जगह पर -3/4 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो यहाँ पर डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/3/4। अब ये मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करेंगे, यहाँ पर डिवीजन है, ये डिवीजन में है ना बेटा ये लाइन, और ये डिवीजन में है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो ये साइड में 1 से, और इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब 1 × 4 डिवाइडेड बाय 1 × 3, तो ये हो जाएगा 4/3। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, हेलो, यस यस सर। सर, यस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन Yes. नंबर 3 के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, आई थिंक Sir? 6B में। जी बेटा। सर जो सर एक्सरसाइज, जी एक्सरसाइज। सर जो एक्सरसाइज 6C है हाँ वो सर कंप्लीट करवाइए या आधी पूरी कंप्लीट? बेटा कंप्लीट तो नहीं करवाई मैंने, वो व्हाट्सएप पर सेंड किया तो था आप लोगों को, एक पेज सेंड किया था उस नहीं पेज सर, पर। मुझे बेटा मेरी बात सुने पहले, मैंने एक पेज व्हाट्सएप पर पेज शेयर किया था आप लोगों के साथ। उस पेज पर सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे, मतलब एक्सरसाइज 6A में से हमने कौन से किए थे और कौन से पार्ट हमने इंक्लूड किए थे, कौन से एक्सक्लूड किए थे। सिमिलरली 6B में भी, 6C में भी सर, और आवाज़। 6D में। जी बच्चों। जी जी